उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से टिकट को लेकर तमाम कयासों के बीच बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया सहित तमाम जगह वायरल होता दिख रहा है। दरअसल बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण ने अपने टिकट को लेकर एक बार फिर से नई तारीख दे दी। इसके साथ ही अपने चुनाव लड़ने की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को टिकट के लिए अब नई तारीख दी है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है 27, 28 या 30 को कैसरगंज के उम्मीदवार का नाम सामने आ सकता है, नहीं तो 3 मई को तो जरूर ही हो जाएगा। प्रत्याशी चाहे जो हो, लेकिन जीत की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पहनेंगे। ये बात कैसरगंज के सिटिंग एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह कहते दिखाई पड़ रहे हैं। करनैलगंज के सरयू डिग्री कॉलेज परिसर में बीजेपी के सांसद विकासखंड स्तरीय चुनाव प्रबंधन बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 53-54 दिन बीत चुके हैं, अब तक कैसरगंज को प्रत्याशी नहीं मिला है। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र को मनमाफिक प्रत्याशी ही मिलेगा। पूरा निर्णय पार्टी का होगा और बीजेपी टिकट देकर कैसरगंज के लोगों को चौंका देगी। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति सावन में अंधा होता है तो उसे हर तरफ हरा हरा ही दिखाई देता है। सबके मन में एक ही सवाल है कि कैसरगंज के चुनावी अखाड़े में महारथी कौन होगा। पार्टी हाईकमान तय करेगा कि बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन इस बार का चुनाव अलग है। ये पूछे जाने पर कि टिकट कटने पर भी क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो ब्रजभूषण शरण सिंह जोर से हंसे। जवाब देने के बजाय तपाक से पूछ बैठे, कैसे आप जानते हैं कि टिकट नहीं मिलेगा? जिस दिन नहीं देगी पार्टी उस दिन देखा जाएगा, उस दिन आइएगा। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के दिन नहीं खराब चल रहे और न ही कैसरगंज की जनता के दिन खराब हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सही होगा। आइए जरा आपको सुनवाते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये सच्चाई है कि अगर हम कुछ भी है, मैंने कहा मैं सामान्य परिवार में पैदा हुआ, हो सकता है 10 बीघा खेती आपके पास ज्यादा रही हो, मेरे पास कम रही हो, लेकिन आज जो ये हैसियत बनी है, इस हैसियत को अगर किसी ने बनाया है तो आपके पूर्वजों ने बनाया है, आपके बाप दादाओं ने बनाया है। और चाहे जैसी परिस्थिति रही हो, आज तक हम कटरा और करनैलगंज से कभी चुनाव हारे नहीं। आज मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। यहां की स्थिति ऐसी है कि अभी प्रत्याशी नहीं, हम भी अभी प्रत्याशी नहीं, लेकिन प्रत्याशी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो पार्टी के ऊपर है। पार्टी तय करेगी प्रत्याशी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन यहां की माला, कैसरगंज की माला मोदी के नाम से जाएगी। इस बात के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। हम इस बात के लिए मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि 53 दिन पीछे हम चल रहे हैं। 2 मार्च को पहली लिस्ट निकली थी, आज 53 दिन हम पीछे हैं। तो कार्यकर्ता बंधुओं, मित्रों, माताओं, बहनों, हमें मात्र 20 दिन के अंदर 2.5 महीने का काम करना है। मात्र 20 दिन के अंदर 2.5 महीने का काम करना है। और इसलिए मैं आप लोगों से के बीच में आया हूं और यही कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वॉक ओवर देगी, कोई ना कोई प्रत्याशी होगा, किसी न किसी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें चाहे मंच पर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, सबसे कहना चाहता हूं, हमें 2.5 महीने का काम 20 दिन के अंदर पूरा करना है। मुझे उम्मीद है कि 27 को भी प्रत्याशी घोषित हो सकता है, 28 को भी हो सकता है, 29 को भी हो सकता है, 30 को भी हो सकता है। 3 के पहले तो प्रत्याशी घोषित ही हो जाएगा और 3 के पहले अगर प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, पर्चा दाखिल हो जाएगा, तो यहां की माला मोदी जी के नाम से ही जाएगी। इसी बात के लिए इस मीटिंग में कर रहा हूं। इसमें 2-3 आपको बता दें कि इससे पहले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने टिकट मिलने में देरी का ठीकरा पत्रकारों पर फोड़ा था। उन्होंने कहा था कि टिकट की चिंता मेरी है, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरा टिकट सिर्फ आप लोगों की वजह से घोषित नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी से बड़े नहीं हैं। वहीं कैसरगंज सीट पर बीजेपी के अब तक कोई प्रत्याशी न उतारने के सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हो सकता है इसके पीछे बीजेपी की कोई नई रणनीति हो। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने अभी सिर्फ 2 सीटों पर पत्ते नहीं खोले हैं। इनमें रायबरेली कैसरगंज सीट शामिल है। कैसरगंज सीट पर पेंच फंसा हुआ है। इस सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कैसरगंज सीट से बीजेपी की ओर से अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ब्रजभूषण के चुनाव प्रचार की जो एक तैयारी, एक तरीके से कह लीजिए जो जेस्चर उनका दिखाई पड़ रहा है, हर दिन हर क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद उनकी बात हो चुकी है। हालांकि जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि कोई औपचारिक ऐलान कैसरगंज सीट को लेकर अभी तक नहीं हुआ है। कैसरगंज लोकसभा सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह का पिछले 15 सालों का कब्जा है। वो 2009 से लगातार इस सीट से सांसद बन रहे हैं। कैसरगंज की सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं होने की वजह से बाकी दल भी चुपचाप बैठे हैं। इस सीट पर अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ बसपा की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। दरअसल बाकी दल भी बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि विपक्षी दलों की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। कैसरगंज और रायबरेली लोकसभा सीट पर आप सब जानते हैं 20 मई को वोटिंग होनी है। ये 5वां चरण होगा, लेकिन उससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के लिए एक तरीके से परेशानी का सबब बने हुए हैं। कैसरगंज सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बनती हुई दिखाई पड़ रही है, खासतौर से ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से। और अब तक वहां किसी भी प्रत्याशी का नाम का ऐलान ना होना भी लोकल जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल पर भी थोड़ा सा असर डाल रहा है। कहा यही जा रहा है लगातार कि बहुत जल्द कैसरगंज की सीट पर प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा और नई तारीख पर तारीख देते खुद दिखाई पड़ रहे हैं वहां के सिटिंग एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह। एक बार फिर उन्होंने नई तारीख दी है और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।